सारे लोगों के पास है। और ओके सुपर। तो अभी तक क्या क्या बातें हो गई भाई? और ओके सर अच्छा, बिल्कुल बहुत री सारे। क्वालिफिकेशन करने के लिए री क्वालिफिकेशन के बारे में आप ही बताएंगे पूरा डिटेल हम सभी को। अच्छा अच्छा, थोड़ी बहुत हम रिक्वालिफिकेशन के चर्चा बारे करेंगे। में। रिक्वालिफिकेशन के बारे में जानना है क्या? कितने लोगों को जानना है? एंट्रेस करेंगे? सुपर, सभी लोगों को जानना है, ठीक है। लेकिन आज जो संख्याएं हैं वो 28 ही हैं अभी तक। लिंक लेट डाला था क्या ग्रुप में? लिंक लेट डाला था क्या प्रमोद जी? नहीं सर, मैंने टाइमली दोपहर में ही डाल रखा था। ओके। अच्छा, क्या है, बहुत सारी ट्रेनिंगें चलती है एक्चुअल में। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है है ना, सीखो। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो हम सेशन करने वाले हैं, कितने लोगों के पास पेन और डायरी है? सभी के पास है? ओके। तो मोस्टली ये जो सेशन है एक्चुअल में सुपरवाइजर के लिए है, तो शायद इसमें सुपरवाइजर एंड एबव ही होंगे। और अगर वो नहीं भी है सुपरवाइजर तो भी सुन सकते हैं। ट्रेनिंग हमेशा काम की होती है, और हर ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आज मैं स्टोरी या ये सब चीज नहीं बताऊंगा। आधे घंटे का मैं सेशन लूंगा, जिसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा कि एक सुपरवाइजर क्या है, सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन क्या है, क्यों इसको हमको बार बार करना पड़ता है ना। तो इन सब टॉपिक, इन सब मुद्दों पे मैं बात करूंगा। तो सारे रेडी हो जाएं पेन और डायरी लेके। ओके, तो सबसे पहले क्या आप लोगों को पता है सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन सुना है आप लोगों ने कभी? तो कई लोग जो हैं वो शुरू में जब सुपरवाइजर बनते हैं उस टाइम तक उनको नहीं पता होता है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुपरवाइजर जब हम बनते हैं सुपरवाइजर, जब भी किसी भी महीने में बनते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग सुपरवाइजर हो, और अपनी टीम को आप बता सकते हो जो यहाँ नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है सबके लिए लागू होता है और सबको करना है। ऐसा नहीं है जो लोग सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं उसके उसको नहीं करना है रिक्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं है। सबको करना है। और होता क्या है, जो सेशन में नहीं होता है वही बोलता है कि सर मुझे तो पता नहीं था। तो ये कंपनी मान्य नहीं करेगी, ठीक है। आप लोग को काफी समय मिलता है, कंपनी भी इसकी ट्रेनिंग करती है। कॉर्पोरेट की तरफ से एक स्पीकर आता है जो प्रॉपरली बताता है, सारी चीजें बताता है। बट हम लोग खुद उसको अटेंड नहीं कर रहे होते हैं, और बाद में दिक्कतें आती है। अभी मेरे साथ क्या क्या दिक्कत है थोड़ा भी मैं बता दूं। अभी 4-5 दिन से हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है जम्मू में, ठीक है। 4-5 दिन से ये तो जो भी चल रहा है, ये एक बैटरी है जो अभी खत्म भी हो जाएगा, तो अभी ऑफ हो जाएगा, मैं अंधेरे में रहूंगा, ठीक है। वो जब तक चल रहा है, इसलिए मैं पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये बैटरी भी है, ये मोबाइल को मैं चार्जिंग करके लाया हूँ कहीं और से। मेस में गया था चार्जिंग करने के लिए, आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो चलो, मैं अपनी दिक्कत डिस्कस नहीं करूंगा। बट अभी बहुत यहाँ पे बारिश हुआ था, बहुत बाढ़ आया था 2-4 दिन से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। बट हम लोगों को सब चीज को फेस करके आगे निकलना है। सब लोग रेडी हैं दिक्कत को फेस करने के लिए? तो वो हमेशा आएगा, आपको हर्बल लाइफ के हर एक कदम पे आएगा। लेकिन दिक्कत के बाद में जो सफलता मिलेगी वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। बहुत ही, मतलब उसका जो स्वाद बोलूं मैं, टेस्ट बोलूं, वो बहुत ही जबरदस्त होता है। कि आप जब स्टेज पे जाएंगे एक नए पिन के साथ, तो जो दिक्कत से आप बने रहोगे ना, लेवल पार किए रहोगे, तो आप लोगों को एक अलग से जो है वो खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, चलो रिक्वालिफिकेशन का, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन क्यों जरूरी है? तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको कोई टास्क नहीं दिया गया है, हम स्कूल या कॉलेज के टाइम पे भी अगर एक बच्चे को अगर टास्क होमवर्क नहीं मिलता, तो क्या वो अच्छे से पढ़ाई करेगा? सिर्फ आप मुंडी घुमा के भी मुझे आंसर दे सकते हैं, नहीं करेगा। तो एक छोटा सा टास्क हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने ये एक छोटा सा टास्क दिया है आपको, कि आप सुपरवाइजर हैं, तो आपको ये रिक्वालीफाई हर साल है, ये हर किसी को करना पड़ता है। चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो वर्ल्ड टीम हो, चाहे वो गेट मिल प्रेस कोई भी हो, ठीक है। तो इसके तरीके में बताऊंगा कि ये हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोई
ऐसा महाभारत मत समझो। हालांकि परीक्षा का नाम सुन के थोड़ा सा डर जरूर लगता है, कल हमारा टेस्ट है स्कूल में तो थोड़ा सा डर जरूर लगता है, लेकिन ये जो चीज है बहुत ही कॉमन है। अगर आपने एक सुपरवाइजर की जर्नी भी अगर अच्छे से की है, अच्छे से का मतलब है कि आपने कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी है ऑफलाइन, आपने कुछ कस्टमर बनाए हैं, 10-20 कस्टमर आप बनाए हो अपने से, तो रिक्वालिफिकेशन अलग से कुछ, रिक्वालिफिकेशन करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। ये जो चीज आज तक आप जो करते आए हो इसी को आपको लगातार करना है। मतलब आपने अभी तक क्या किया, खुद रिजल्ट लिया, सबसे पहले लिया कि नहीं लिया, तो अभी आपको रिजल्ट देना है। वो रिक्वालिफिकेशन में क्या होगा कि वॉल्यूम कैलकुलेट करके कंपनी अपने आप आपकी आईडी को रिक्वालिफाई कर देती है, बट आपको रिक्वालिफाई करने के लिए काम वही करना है, काम में कोई चेंजेस नहीं है। एवरी सिंगल मंथ 5 कस्टमर बनाने हैं, लिख लो, एवरी सिंगल मंथ 5 कस्टमर। मैं उसको वॉल्यूम पॉइंट बेस भी बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, लेकिन काम क्या है हमारा, सबसे पहले हम हर्बल लाइफ के कोच हैं, तो हमको खुद फिट रहना। और एटलीस्ट मैंने कम से कम बोला है, ये मत समझो कि सर तो 5 ही कस्टमर बोले हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो 10 बनाओ, चाहो तो 15 बनाओ, 25 कस्टमर आपके ऊपर है, और वो सारे के पैसे आप ही रखोगे, अपने स्पॉन्सर को नहीं दोगे आप। ठीक है, तो प्रोडक्ट खाना है और प्रोडक्ट खिलाना है, ट्रेनिंग में आना है और ट्रेनिंग में लोगों को लाना है। जैसा भी बैरागी जी बता रहे थे कि सुपरवाइजर वर्कशॉप है वो सुपरवाइजर एंड अबव के लिए बना है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक लेवल पे एक अलग नॉलेज की जरूरत पड़ती है। 5वीं क्लास के बच्चे को 5वीं का ही पढ़ाया जाता है, 10वीं क्लास के बच्चे को 10वीं का पढ़ाया जाता है। वैसे ही हम लोग बहुत ही शॉर्टकट भी मारने की कोशिश करते हैं। कई बार हम लोग फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल में एक ऐसे इंसान को बैठाते हैं जो इंसान हर्बल लाइफ में है ही नहीं। कितने लोगों ने ऐसा किया है? बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मेरे पास एक टिकट है, आ जाओ, मैं आपको शॉर्टकट में घुसा दूंगा। लेकिन कभी भी देखना, वैसा इंसान कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो मतलब स्टार्टिंग का कुछ किए ही नहीं हो, सीधा उसको 10th क्लास में बैठा दिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक सिस्टम है, अगर फ्लायर में आपका सुपरवाइजर एंड अबव के लिए ट्रेनिंग लिखा हुआ है तो इंश्योर करें सुपरवाइजर एंड अबव रहेंगे। या ऑफलाइन में भी अगर वो एसोसिएट ट्रेनिंग है तो एसोसिएट लोग वो जाएंगे, उनके लिए कंपलसरी है। वर्ल्ड टीम स्कूल है तो वर्ल्ड टीम को जाना कंपलसरी है, अगर वो अपने अगले लेवल पे जाना चाहता है तो। इसमें हर्बल लाइफ में सबसे मजे की बात पता है क्या है? हम लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको सिखा रहा है अगर उसका पिन आपसे बड़ा है तो बस सिंपल है, आप उसको फॉलो करो। कोई है रॉकेट साइंस क्या कि आपको दूसरा रॉकेट बनाने के लिए बोला जा रहा है? किसको बोला, किसने कि हर्बल लाइफ में तो कुछ नया आविष्कार करना है आपको? हाँ छाया जी, आपको किसी ने बोला कि एक नया प्रोडक्ट आपको बनाना है? ऐसा कोई जिम्मेदारी दिया गया है क्या? कुछ भी नहीं है। अलग से कोई दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। सोच के देखो, आप, आपका जो स्पॉन्सर है अगर आपसे सेम पिन में भी है ना, तो भी वो आपका सीनियर है, उसने ज्यादा न्यूट्रिशन खाया है, ज्यादा दिन वो ट्रेनिंग में आया है, तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं। समझ रहे हो? अगर आपको वाकई ग्रोथ चाहिए तो। और अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग आपके स्पॉन्सर से ज्यादा तेज चलता है तो डेफिनेटली आप प्रूफ करके दिखाइए उस चीज को। आप उससे बड़े लेवल पे पहले चले जाओ, करके दिखाओ उस चीज को। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो बोलता है कि सर नहीं हो रहा है या मेरा तो दिमाग नहीं है ना, मैं तो मंद बुद्धि हूं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं। उसको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, उसको अपने स्पॉन्सर के हिसाब से चलना है, तो भी यहाँ पे कामयाब हुआ जा सकता है, मैं ये कह रहा हूं। बट हम टॉपिक पे आते हैं। सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन एक छोटा सा टास्क है। जिस साल हम सुपरवाइजर बनते हैं, लिखो, उस साल जरूरत नहीं पड़ती उसकी, उसके नेक्स्ट ईयर से आपका चालू होता है। और हर्बल लाइफ का जो ईयर है वो फरवरी से चालू होता है, ध्यान रखना, फरवरी से जनवरी तक होता है। जनवरी से पहला महीना काउंट मत करना, फरवरी से, 1 फरवरी से पहला महीना हर्बल लाइफ का काउंट होता है, जो 31 जनवरी तक जाता है। आप चाहे किसी भी क्वालिफिकेशन में रहो कंपनी के,
इंडिया वेकेशन हो चाहे कोई सा भी क्वालिफिकेशन हो, वो फरवरी से देखा जाता है उसको। लास्ट महीना उसका होता है जो 12वां महीना, वो जनवरी होता है। ठीक है, छोटा सा चीज है बट मैंने आपको डीपली बताया। तो अभी जनवरी से लेके आप किसी भी मंथ में बने हो, फरवरी में, मार्च में, वो ईयर, वो साल आपके लिए रिक्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है, क्योंकि उस साल में आप बने हो। नेक्स्ट साल ध्यान रखना, 1 फरवरी से आपका रिक्वालिफिकेशन चालू होता है। एग्जाम्पल के साथ समझो, जो व्यक्ति अभी सुपरवाइजर बना है, अभी अगस्त महीने में नया लेटेस्ट बना है, उसको अभी जरूरत नहीं है 2025 में। उसका रिक्वालिफिकेशन पीरियड होता है, बनेगा, जो होगा 1 फरवरी 2026 से लेके 31 जनवरी 2027 तक। मतलब टाइम देखो कितना लंबा मिल रहा है आपको, कुछ भी नहीं है, 12 महीने बहुत है, मतलब आपको ये टारगेट पूरा करने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हर्बल लाइफ रिक्वालिफिकेशन 3 मेथड से किया जा सकता है, 3 मेथड से। वो कंपनी ने 3 क्यों निकाला, वो भी, उसमें भी एक लॉजिक है, क्योंकि वो हर किसी को बचाना चाहती है। हर एक सुपरवाइजर को वो चाहती है कि वो रहे अपने लेवल पे और अपने लोगों को भी बचा के रखे अपनी टीम में। इसलिए कंपनी ने 3 मेथड इसके दिए हुए हैं। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो पहले महीने में भी आप रिक्वालीफाई हो सकते हैं, फरवरी वाले महीने में। अगर आपने 4,000 वॉल्यूम पॉइंट कर दिया, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया वेकेशन की तैयारी करते हैं, वो 1 महीने में भी रिक्वालीफाई हो जाते हैं। तो पहला मेथड लिख लो, 1 महीने में 4,000 आपने कर दिया तो एक ही महीने में रिक्वालीफाई हो गया। मतलब वो अपने खुद के अपने लेवल को मेंटेन रखेगा, प्लस अपने डाउन लाइन में जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी उनके डाउन में ही रहेंगे, वो हो गया रिक्वालीफाई, सोचो। लेकिन चलो मैं मानता हूं हर इंसान एक जैसा काम नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइमर है मेरे जैसे, लेकिन मैं अपने आप को पार्ट टाइमर नहीं मानता हूं, ध्यान रखना है। मैं माइंड से फुल टाइम ही हर्बल लाइफ कर रहा हूं। तो ठीक है, चाहे आप किसी भी महीने में करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किसी भी महीने में करो, आप 1 महीने में अगर आपने 4,000 वॉल्यूम कर दिया तो आप फुल्ली क्वालिफाइड हो जाते हो, फुल्ली रिक्वालिफाइड हो जाते हो आप। लेकिन अभी दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, कि जो लोग वर्ल्ड टीम की तैयारी करते हैं, वर्ल्ड टीम, वो कितने वॉल्यूम करने पड़ते हैं उनको? अगर वो 4 महीने में करेंगे तो 2,500 उसको पर मंथ करना पड़ेगा लगातार। तो अगर वो 2 महीने 2,500 की भी जरूरत नहीं है, 2,000, केवल 2,000 वॉल्यूम पॉइंट और 2,000 वॉल्यूम पॉइंट अगर किसी भी 2 महीने में लगातार अगर वो व्यक्ति करता है, वो सुपरवाइजर करता है, तो वो फुल्ली रिक्वालिफाइड सुपरवाइजर रहता है। मतलब वो भी सुपरवाइजर रहेगा और अपनी टीम में भी जो सुपरवाइजर है वो उसके टीम में रहेंगे। किसी भी 2 महीने में, चाहे वो फरवरी मार्च हो सकता है, अक्टूबर नवंबर हो सकता है, या दिसंबर जनवरी हो सकता है, एकदम सिंपल, 2,000 वॉल्यूम पॉइंट। और मैं बोल रहा हूं अगर एक सुपरवाइजर अपने अगले लेवल की तैयारी करता है तो ये बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। ठीक है, फरवरी से आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी 2 महीने आप लगातार कर सकते हैं, आप रिक्वालिफाई हो जाएंगे। अभी जो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड, 2 मेथड समझ में आया सबको? तीसरा मेथड है जो, वो पूरे एक साल में 12 महीने में, जो मैंने बताया फरवरी से लेके जनवरी तक, अगर आप अपने नॉन सुपरवाइजर में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट कितने भी महीने मिला के, और ये भी लिखो कि आपके जो नॉन सुपरवाइजर है वो कौन कौन से वॉल्यूम पॉइंट जुड़ेंगे उसमें। उसमें आपके जो मस्ट, जो पीपीवी करते हो आप, पर्सनल परचेस वॉल्यूम, आपके खुद के आईडी पे जो सामान आप लेते हो, वो पहला। दूसरा, जो आपने जो पीसी लगाई है, पीसी प्रीफेड कस्टमर, उसका वॉल्यूम पॉइंट है वो भी उसमें काउंटेबल है। तीसरा, जो आपके एसोसिएट्स हैं, 25%, 35% और 42% वाले, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर, सक्सेस बिल्डर, ये सभी के वॉल्यूम पॉइंट और आपके जो मैंने बताया पीपीवी, ये सब मिला के आपको पूरे 12 महीने में
कितना करना है? 10,000 वॉल्यूम पॉइंट। तो सोचो, अगर मैं 1,000 का भी एवरेज लेता हूं तो भी 1,000 नहीं, 800 का एवरेज लेते हो आप हर महीने, तो भी आप रिक्वालीफाई हो जाते हो। और मैंने एक बात शुरू में बोला कि अगर आप 5 कस्टमर बनाते हो एवरी सिंगल मंथ, तो अगर हम एक कस्टमर का एवरेज वॉल्यूम पॉइंट 80 पकड़ते हैं, 80, तो भी आपने कितने कस्टमर बनाए? सोचो। और दूसरा कि आपने जो कस्टमर बनाया वो तो आपका है ही है, ठीक है, वो तो आपने बनाया, आपका वो व्यक्तिगत पर्सनल काम था। लेकिन आपके डाउन में जो व्यक्ति 35% पे है, सीनियर कंसल्टेंट लेवल पे, वो व्यक्ति भी तो 5 कस्टमर बनाएगा। जो मैं 5 कस्टमर बना रहा हूं और हर एक एसोसिएट के लिए लागू है वो, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, चाहे वो गीतू जी क्यों ना हो, चाहे वो आदित्य जी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति, चाहे वो सुपरवाइजर है चाहे वो सुपरवाइजर नहीं है, 5 कस्टमर का एवरेज आप हर किसी को पकड़ना है अगर आप हर्बल लाइफ में वाकई कामयाब होना चाहते हो तो। अच्छा, अब ये बताओ कि 5 कस्टमर जो मैं कह रहा हूं वो ज्यादा किसको किसको लग रहा है कि सर आप बहुत ज्यादा टारगेट दे रहे हो? किसको किसको लग रहा है कि सर 5 तो नहीं बन पाएंगे, मैं 2 बना सकती हूं? ऐसा कौन हैंड रेस कर रहा है? कौन है जो बोलेगा सर मैं तो एक ही बना बना सकती हूँ, मेरे से 2 नहीं बनेंगे महीने में? तो भी मैं बताऊंगा कि तो भी आपका फ्यूचर ब्राइट है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझे बात को? आप एक एक भी कस्टमर बना रहे हो तो फायदे में हो, आपका फ्यूचर मैं बता सकता हूं। बट जो 5 बनाता है वो एटलीस्ट 2 साल अगर 5 ग्राहक के हिसाब से चल रहा है ना, तो वो बहुत अच्छे से मतलब वो ग्रो करता है वो। क्योंकि मल्टीप्लाई का जो सिस्टम है वो बहुत खतरनाक सिस्टम है। आपको लगता है कि मैं तो अकेले हूं, बट आप 12 महीने बाद अकेले नहीं रहोगे, आपके पास लोग रहेंगे, आपके पास टीम रहेगी। तो ये जो रिक्वालिफिकेशन है, पता है, मैं मान लो मैं तो फरवरी या मार्च तक मैं हो जाता हूँ रिक्वालीफाई हर साल। मेरे को 5 साल हो गया ना सुपरवाइजर से पिन पे मैं चल रहा हूं, तो कभी भी मेरा अप्रैल मई जून तक नहीं गया। अच्छा, ये ट्रेनिंग मैं आज क्यों कर रहा हूं? ये भी सोचो कि अभी अभी कौन सा महीना है? अगस्त। तो अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है, बहुत पर्याप्त टाइम है। आप 2-2 हजार वाला भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपके पास दिसंबर महीना भी आ गया ना, तो भी आपके पास दिसंबर और जनवरी होता है, तब आप 2,000 वाला मेथड यूज करके आप बन जाते हो। अगर जनवरी महीना भी आ गया और आप पूरे साल आप बिल्कुल जीरो थे, पूरे साल आप बिल्कुल कोई काम नहीं किया, आपने सो रहे थे आप, तो भी कंपनी बोलती है कि आपके पास एक महीना है और आप 4,000 वॉल्यूम पॉइंट करके आप अपनी और अपनी टीम को बचा सकते हो। और सबसे इजी तरीका तो 10,000 वॉल्यूम पॉइंट पूरे साल में है। इजी देखो, अब सब इजी है और सब मुश्किल है, सब इजी है और सब मुश्किल है। अगर करेंगे तो सब इजी है और नहीं करेंगे तो सारे मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे हैं लोग जो नहीं हो पाते, जो नहीं करते हैं। वो कौन से लोग हैं? जो अपनी आईडी को खोल के नहीं देखते। समझ रहे हो? वो 5-5 6-6 महीने अपनी आईडी को खोल के नहीं देखते कि वाकई मेरी आईडी में कुछ पॉइंट है या नहीं है, या मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाया है कि नहीं मंगाया। कई बार तो मैं देखता हूं कि एक सुपरवाइजर या एक जो नीचे वाला व्यक्ति है 25-35 वाला, वो दूसरे से प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है हर्बलाइफ में। क्योंकि अगर आप दूसरे के प्रोडक्ट से, दूसरे की आईडी से अपना ऑर्डर कर रहे हो, सामान मंगा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं तो, मेरे को कम में मिल गया, या मैं मेरी आईडी से लेता तो मेरे को नुकसान होता। नहीं, आपको अपनी आईडी से फायदा होता। ये रिक्वालिफिकेशन के टाइम पे वो चीजें समझ में आती है। समझ रहे हो? अच्छा, मैं जो बताया हूं वो एक्चुअल में जिसके नीचे सुपरवाइजर है उसके लिए था। जिसके नीचे सुपरवाइजर है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 100 है, और चाहे वो 500 है, उसके लिए था। अब जो सुपरवाइजर नहीं है, जिसके नीचे कोई सुपरवाइजर नहीं है, उसके लिए रिक्वालिफिकेशन का लिखो, उसको पूरे साल में केवल 2,000 वॉल्यूम पॉइंट करने हैं, पूरे 12 महीने में केवल 2,000। तो वो अपने लेवल को मेंटेन रखेगा, बिकॉज उसके नीचे कोई सुपरवाइजर नहीं है। ठीक है, अभी मुझे बताओ, क्या ये बहुत बड़ा टास्क है क्या? पूरे साल में 2,000 वॉल्यूम पॉइंट, और वो भी 2,000 ऐसा नहीं है उसके खुद की आईडी पे जरूरी है। अगर उसने कुछ ग्राहक बनाए हैं
या कुछ आईडी है उसके नीचे 25, 35, 42, सबको मिला के 2000 वॉल्यूम करने हैं उसको पूरे 12 महीने में। सोच के देखो, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति करेगा उसके लिए है। जो नहीं करेगा तो फिर वो तो आउट होना ही है उसने तो। फिर वही व्यक्ति क्या करते हैं, हर्बलैब को दोष देते हैं कि सर ये तो रिक्वालिफिकेशन है, ये है वो है। अरे तो आप खुद भी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? आप खुद भी खा रहे हो तो भी आप रिक्वालीफाई हो जाते हो। दिक्कत उसी को आती है जो बिल्कुल ही सिस्टम में नहीं है, जो एफ्रेश भी नहीं पी रहा है, मैं कह रहा हूं उसी को दिक्कत आती है। अदरवाइज चलो, मैं बता रहा हूं, अगर हम खुद काम करें तो हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हम रिक्वालीफाई हो जाते हैं। फरवरी से लेके अभी अगस्त तक तो हो जाना चाहिए लोगों को। बट अगर नहीं भी हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास में भी 4-5 महीने हैं। तो ये नहीं है कि अब जनवरी में हो जाके आपको करना है कि हाँ सर ने बताया है कि जनवरी तक का टाइम है। समझ रहे हो? क्योंकि आप सोचो, अगर आप रिक्वालीफाई अभी नहीं हो तो आप अपनी टीम को क्या प्रमोट करोगे? तो इमीडिएटली आपको मैं कहूंगा कि ये अगस्त और सितंबर में आप अपना रिक्वालिफिकेशन सारे मुझे दिखाओगे, जितने भी सुपरवाइजर हो ये सारे मुझे सितंबर अक्टूबर में मुझे दिखाओगे कि सर हम रिक्वालीफाई हो गए। दिसंबर या जनवरी तक का वेट नहीं करना है, और आप अपने अगले लेवल की तैयारी करो तो आप डेफिनेटली। मैं कई बार देखता हूं कि सुपरवाइजर बनने से पहले लोग बहुत काम करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, खूब काम करते हैं लोग, भागते हैं, कस्टमर बनाने में मजा आता है, जबकि उस समय उसकी इनकम कम रहती है ना, कम रहती है ना सुपरवाइजर से पहले। और जब सुपरवाइजर बन गए तो लोग की स्पीड कम हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों? सुपरवाइजर बनने के बाद तो आपको बहुत सारी चीजें बेनिफिट मिल रही है, डिफरेंस के चेक आपको अच्छे मिलते हैं। अरे मिलते हैं कि नहीं मिलते? अरे कोई 10,000 का भी ऑर्डर करेगा और आप क्या हो, 50% में हो, सुपरवाइजर हो, तो कितना अच्छा डिफरेंस का चेक बनता है आपका। सोचो 25% का, 35 वाले से आपको 15% का। और पीसी पीसी में जो आदमी खरीद रहा है उससे आपको 35% का आपको डिफरेंस का चेक मिलता है। तो उस समय जब आप सुपरवाइजर बन गए तो आपको काम की स्पीड को बढ़ाना है, और अगले लेवल पे जाने के लिए सिंपल तरीका लिखो। अपने नीचे अपने ही लेवल के कम से कम 4 व्यक्ति फ्रंट में लेके आओ आप, कम से कम 4 व्यक्ति। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आप अपने L1 में 4 L1 में सुपरवाइजर बनाओ अलग अलग, आपका अगला लेवल अपने आप आएगा। और अगर आप वर्ल्ड टीम हो तो क्या करना है, क्या करना है? कौन बताएगा? आदित्य जी हंस रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, अपने नीचे वर्ल्ड टीम बनाओ आप, एटलीस्ट 2 बनाओ अलग अलग लाइनों में, तो आपका अगला लेवल जो एक्टिव वर्ल्ड टीम है वो आएगा। और ये सबके लिए लागू होता है, सबके लिए। अगर एक गेट टीम है तो वो 2 गेट टीम अलग लाइनों में बनाएगा, तो फिर वो गेट 2500 बनेगा। दो इतना अच्छा कंपनी ने सिस्टम बनाया है कि आप अपने डाउन लाइन की ग्रोथ करवाते हैं तो आपका ग्रोथ अपने आप होता है। इतना अच्छा सिस्टम है कि नहीं है? बताओ। मतलब हम लोग लोगों की हाथ पकड़ के उसको आगे लाने के लिए हम काम करते हैं, वो भी खुश और हम भी खुश। कर भला तो हो भला, ये मिशन है। और फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं जो मेरे को फोन करते हैं, सर मेरा स्पॉन्सर तो मेरे पास 6 महीने से नहीं आया। यार अगर आप 6 महीने से नहीं जाओगे तो वो व्यक्ति काम कैसे करेगा, आप बताओ। वो व्यक्ति नया है, उसको उतना ज्यादा नहीं पता, अभी उतनी ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं गया है। तो देखो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लिखो इस चीज को। हर एक व्यक्ति से एक टीम शुरू होती है, हर एक व्यक्ति से। तो आपको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, समझ गए? मेरी जो और लाइनें हैं, पंजाब में मेरी टीम है, महाराष्ट्र में मेरी टीम है। मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि मेरी पंजाब टीम को आप संभालोगे, ऐसा मैंने बोला क्या? नहीं, वो मेरा काम है क्योंकि मैंने अपना L1 बनाया है। तो आप अगर सुपरवाइजर भी हो, अगर आपके जो भी आपकी लाइनें हैं, जो भी आपकी टीम है, आप उसकी जिम्मेदारी लो कि वो व्यक्ति पर डे क्या कर रहा है, वो ज्वाइन होता है कि नहीं होता है, आप देखो ना। अच्छा आप क्यों नहीं देखते पता है? आप खुद नहीं ज्वाइन होते तो आप कैसे देखोगे? हैं?
तो अभी आप ज्वाइन हो, इसका मतलब आप सीरियस लोग हो, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को सारी चीजें, कि आप लोग नोटिस करो कि आपका जो व्यक्ति है वो कहाँ पे है। अच्छा, वो बहाने बना रहा है मान लो, तो बहाने कब तक बनाएगा, कितने दिन बहाने बनाएगा वो? कोई ऑफलाइन मीटिंग में आपने उसको इनवाइट किया, अभी हमने चापा में मीटिंग किया जबरदस्त, आप सारे थे उसमें, हाँ मैं नहीं था, लेकिन उसके बाद में भी सबसे ज्यादा मोटिवेट मैं रहता हूं। सही बोल रहा हूं मैं इतने स्पीकर को छत्तीसगढ़ बुला लिया और मैं एक को भी नहीं सुनाऊं, एक को भी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जब मैं छुट्टी में था तो मैं खुद प्रोग्राम में जो किया हूं उसी में था। मैं जब किसी स्पीकर को बुलाया हूं तो मैं नहीं था, और आप लोग सभी में रहते हो, बट फिर भी सबसे ज्यादा चार्ज मैं रहता हूं। ऐसा क्यों? जबकि आप लोगों को एक एक चीज संजय सर ने बताया होगा, बताया नहीं बताया? मैंने बात किया था फोन पे, तो मैं बात नहीं किया था ना, सर को बुलाया था, मेरी बात होती थी, बट आप लोगों को उन्हें 100% वहां पे डिलीवर्ड किया, तो वो उन्होंने बता दिया, बट आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे बताओ? देखो, सब पे लागू होता है। मैं मिलीनियर टीम हूं, मेरे नीचे एक मिलीनियर टीम, अब मुझे मेरे दूसरी लाइन में मिलीनियर टीम बनाना पड़ेगा, ऐसे समझ रहे हो? तब मैं अगले लेवल पे जाऊंगा। वो मेरे लिए भी लागू है, सबके लिए लागू है। प्रेसिडेंट टीम अगर अपने नीचे प्रेसिडेंट टीम बनाता है, फिर उसको मार्क्यूस बोनस मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता। भाई, खुद प्रेसिडेंट टीम बनने पे मार्क्यूस बोनस क्यों नहीं रखा है कंपनी ने, बताओ? क्यों नहीं रखा है? हमारे फाउंडर ने क्यों ऐसा प्लान बनाया, जबकि इतना बड़ा लेवल होता है प्रेसिडेंट टीम? लेकिन प्रेसिडेंट टीम बनने पे मार्क्यूस बोनस नहीं मिलता, जब हम नीचे प्रेसिडेंट टीम बनाते हैं तब मिलता है। तो इसका मतलब ही ये है, उसका मैसेज ही है, क्लियर मैसेज है कि आप अपनी एक्टिव वर्ल्ड टीम आप हैं, तो आप अपने नीचे एक्टिव वर्ल्ड टीम बनाइए, तब आप गेट टीम जाओगे, 100% जाओगे। और दो अलग लाइन में बनाना है, एक के नीचे एक नहीं बनाना है, वो बनाना है, बट वो उसका काम है जो आपका डाउन में है। आपका फर्स्ट कितनी लाइनें हैं पहले चेक करो, आप कितनी लाइनों पे काम कर रहे हो, कितनी कितनी लाइनों पे काम कर रहे हो चेक करो। कई लोग हैं जो 2 L1 है और उसी पे काम किए जा रहे हैं, उसी पे काम किए जा रहे हैं। उस पे काम करना है, लेकिन और L1 बनाना भी आपका परम कर्तव्य है। समझ रहे हो? अच्छा, जहां पे बाइनरी सिस्टम होता है, तो उनकी तो मजबूरी है कि वो दूसरी लाइन और नहीं बना सकते, वो दो ही बना सकते हैं। आप लोगों को क्या मजबूरी है कि दो ही लाइन पे काम कर रहे हो आप लोग? एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 10 लाइनें पे काम करिए, 10 लाइन पे। तो 10 लाइन पे काम करते हैं तो कहीं जाके 5 लाइनें हमारी अच्छी काम करती है, और आगे जाना है 15 लाइन पे काम करो। अगर फाउंडर सर्कल का बेस चाहिए तो 15 लाइन 20 लाइन पे काम करेंगे तो कहीं जाके 10 लाइनें हमारी सही काम करेगी, जो एक्टिव होगी। क्योंकि देखो, सबके साथ होता है। कई लोग क्या होते हैं, प्रोडक्ट खा के कस्टमर बन जाते हैं, बट वो बिजनेस नहीं कर रहे होते, उनका खुद का कोई और बिजनेस रहता है। तो हम लोग उसको ज्यादा फोर्सफुली नहीं बोल सकते किसी चीज को। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो भी मैं कहता हूं, फिर भी वो व्यक्ति आपको कुछ तो दे रहा है ना। अगर वो घर में भी खा रहा है तो 100 200 कुछ तो वॉल्यूम पॉइंट कर ही रहा होगा, तो आपको नुकसान नहीं है। इसमें 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे, लिख लो। हर्बल लाइफ में मतलब 3 तरह के लोगों में डिवाइड हम लोग करते हैं लोगों को। पहला होता है कस्टमर। कस्टमर किसको बोलेंगे? जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रोडक्ट खा के जो छोड़ देता है, वो हो गया कस्टमर। मतलब वो कोई भी बहाना मारेगा, महंगा है या कुछ भी बोलेगा वो, और वो छोड़ देगा, वो हो गया कस्टमर। दूसरे कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको हम बोलेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको बोलेंगे? जो प्रोडक्ट तो खाएंगे, बहुत ईमानदारी से खाएंगे और पूरे साल खाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे, वो वैसे लोगों से जाके बात नहीं करेंगे, वो टीम बनाने में काम नहीं करेंगे वो। हम लोग उसको बोलेंगे कंज्यूमर। पहले कस्टमर, जो छोड़ देगा, जो करेगा ही नहीं, वो 1 महीना खाएगा, कई 15 दिन भी खाएंगे, और कई महीना दिन 2 महीना खाएंगे। तो कस्टमर और कंज्यूमर समझ में आया? तीसरा हो गया बिजनेस बिल्डर। वही जो होगा जो आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। तो बिजनेस बिल्डर क्या करेगा? वो प्रोडक्ट तो लवर होगा ही होगा, साथ में वो अपनी टीम बिल्ड करेगा, इसीलिए उसको बिजनेस बिल्डर बोलते हैं। लेकिन आपको
हर व्यक्ति की जरूरत है, ध्यान रखना। आपके लिए हर व्यक्ति काम का है। ऐसा नहीं है कस्टमर है तो वो आपके काम का नहीं है कि सर वो तो 2 महीना खा के छोड़ दिया। हाँ तो ठीक है ना, 2 महीना तो आपको वॉल्यूम आया कि नहीं आया। और हो सकता है कि वो 2 महीने में आप उसके सर्कल में काम करके आप 4 व्यक्ति और आपने इकट्ठा कर लिया उसी के सर्कल में, जो व्यक्ति ने छोड़ दिया 2 महीने में, कोई बात नहीं, तो 2 महीने के लिए वो आया। बट उसी में से छट के लोग कंज्यूमर बन जाएंगे और उसी कंज्यूमर में से छट के लोग बिजनेस बिल्डर बन जाएंगे। मतलब आपके काम के हर व्यक्ति आपके काम का है, मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति जो भी इस धरती पे आप देख रहे हो वो व्यक्ति आपके काम का है। आप ये नहीं कह सकते सर ये मेरे काम का नहीं है। अगर उसको कुछ भी नहीं आता ना तो कम से कम वो 2-4 लोगों से आपको मिलवा सकता है, मिलवा सकता है कि नहीं। तो बाकी काम आपका है ना, चेकअप करो, प्रोडक्ट दो, न्यूट्रिशन समझाओ, बिजनेस समझाओ, उसको ट्रेनिंग में लेके जाओ, आपका काम है ना। मैं इसलिए तो बोला अपनी टीम की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये दो चीजें मैं अलग बता दिया। अच्छा, रिक्वालिफिकेशन, सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन में किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, तो वो हैंड रेस कर सकता है ऐसे, फिर उसको अनम्यूट करके हम लोग पूछ सकते हैं। डमरू जी हैं शायद, कुछ पूछना चाहते हैं। आप प्रमोद जी उनको अनम्यूट करेंगे एक बार। यस सर। डमरू जी। ये मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा, डमरू जी। सर मेरा एक सवाल था सर, थैंक यू सर बोलने देने के लिए। हाँ हाँ जो सर, तीसरा बिल्कुल। मेथड आपने बताया सर, हाँ जो तीसरा मेथड बताया सर, ये पूरे साल भर में फरवरी से जनवरी तक 10,000 वॉल्यूम पॉइंट हमें करने हैं। उसमें हाँ, पर्सनल परचेसिंग वॉल्यूम काउंट होगा, पीसी एसोसिएट, मतलब जो हमारे नॉन सुपरवाइजर ग्रुप के सारे हैं वो काउंट होंगे, इसका मतलब यही है ना सर? ये सर, राइट सर, राइट सर, बिल्कुल। आपके वो सारे काउंट होंगे आपके है ना सर? पर्सनल आज। अपने आईडी पे। देखो जो हमारी आईडी हाँ होती है ना, हाँ। वो हमारे लिए नॉन सुपरवाइजर हम्म, है वो, ठीक है। हम जी सर सुपरवाइजर जी सर। जरूर हैं, मैं मिल टीम जी हूँ, सर जी सर। बट मेरी आईडी पे जो मैं लूंगा वो हम्म, मेरे लिए नॉन सुपरवाइजर होगा। 25, 35, यस 42 सर यस। प्लस आपका पीसी, हम्म, ये इतने लोगों यस का सर। आपका क्या होगा। अच्छा, आप लोगों को कितने हम्म, लोगों को पता है ग्रुप वॉल्यूम के बारे में। ठीक है डमरू जी, आप अनम्यूट का म्यूट कर लीजिए। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, कितने को पता है कि ग्रुप वॉल्यूम क्या होता है। ग्रुप वॉल्यूम कौन बता सकता है। सभी यहाँ पुराने खिलाड़ी बैठे हुए हैं। ग्रुप वॉल्यूम, हाँ जी, हैंड्रेस। हाँ, अभी मेरे को ओम साहू जी दिख रहे हैं हैंड्रेस करते हुए। और कौन है। हम्म बहुत सारे लोग हैं, तो कैमरे ही ऑफ है, कैसे पता चलेगा। अच्छा, रजनी जी, रजनी जी। अच्छा एक बार प्रमोद जी रजनी जी को अनम्यूट करना, वो बताएंगी और सब सुनेंगे ध्यान से ग्रुप वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि देखो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है ये। सर मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम वेलकम, बताइए। ग्रुप ग्रुप वाले सब जो अपने नीचे से आता है उसको काउंट करेंगे सर। नीचे से मतलब सुपरवाइजर ग्रुप से, जो नहीं नीचे और है उसके। मतलब 25, 35, 42 वाले का मिला के ऐसा। जी सर। नहीं जी, नहीं जी, गलत है। मैं बताऊंगा, कोई और हैंड रेस करें। चलो, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, जी जी। बट वो नहीं है, कुछ और है, मैं बताऊंगा। हाँ जी, कौन बताएगा। छाया सिस्टर बताएगी, छाया सबसे पुरानी सीनियर कोच है। देखो ये तो सुपरवाइजर एंड अबव का, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि पता होना चाहिए ना ग्रुप वॉल्यूम, एक्चुअली कोई ध्यान नहीं देता। हाँ छाया, अनम्यूट करो छाया को। प्रमोद। जी गुड इवनिंग सर। हाँ ओके, वेलकम छाया। सॉरी सर, मुझे ग्रुप वॉल्यूम के बारे में जानकारी दी। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। अब वैसे मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, जो करना चाहता है। अच्छा, ओम साहू जी करना चाहते थे, ओम साहू जी को अनम्यूट करो। ये बहुत अच्छी बात है, ये पता है कि कम समय में ज्यादा जानकारी बहुत अच्छी बात है। वेलकम सर, वेलकम साहू जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
सर मुझे भी लग रहा था कि जो हमारा जो 35-42 वाला जो होता है, 25-35-42 वाला जो ग्रुप होता है, हाँ हाँ, उसके जो वॉल्यूम आता है उसी को ग्रुप वॉल्यूम कहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था सर। चलो आपको भी वही लग रहा था क्या? चलो ऐसा नहीं है। अच्छा चलो, अभी चलो टैब टीम कौन है यहाँ पे? कृष्णा जी हैं क्या? कृष्णा जी हैं? अच्छा प्रमोद जी, चलो आप ही बताओ, आप ही ऑर्गेनाइज किए हो इस मीटिंग को, आप इस कॉल को, आप भी टैब टीम हो ना? यस सर, यस सर, तो आपको तो पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। यस यस। बोलो बोलो। ग्रुप वॉल्यूम अगर उसको कहेंगे सर कि जो पूरा इंटायर मेरी टीम बनी हुई है पूरे, चाहे डेप्थ में या पे थ्री लाइन्स कि पूरा ऑल ओवर है, वो अपना ग्रुप वॉल्यूम होगा, जिस पर मैंने मेहनत नहीं किया, वो टीम द्वारा जो जनरेट हुआ है, नो मेरे पूरे प्रमोद ऑर्गेनाइजेशन का जी, वॉल्यूम। नो 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 नो, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। देखो तो अभी गलत वे में मत लेना, मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, बट आप लोग जब बिजवर का खोलते हो, चलो एक्टिव वर्ल्ड टीम को ऊपर को पता होगा, ठीक है, बाकी को तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बिजवर्क में वो क्लियर दिखाई देता है, वैसे तो पता सबको होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ग्रुप वॉल्यूम क्या होता है, कि मान लो मेरा कोई नॉन सुपरवाइजर है जो 42% पे था, बट वो बीच में ही सुपरवाइजर बन गया अभी, ठीक है, चाहे वो 10 तारीख को बन गया, 15 को बन गया, बीच में महीने के बीच में बन गया। वो कब बन गया? जब उसके 4,000 वॉल्यूम पॉइंट पूरे हुए तो बन गया ना वो, 4,000 वॉल्यूम पॉइंट पूरे हुए, वो सुपरवाइजर बन गया। लेकिन वो उस समय क्या लिखाएगा उसकी आईडी पे पता है आपको? क्वालिफाइंग सुपरवाइजर लिखाएगा। फुल्ली क्वालिफाइड सुपरवाइजर वो बनता है 1 तारीख से, ठीक है, 31 तारीख तक क्या रहेगा वो? क्वालिफाइंग सुपरवाइजर, कि क्वालिफाई हो चुका है बट वॉल्यूम एक्यूमुलेट करना या फाइनल जो कैलकुलेट है वो नहीं हुआ रहता है। तो अगर वो 4,000 कर लिया, सुपरवाइजर बन गया, लेकिन वो उसके बाद में भी वॉल्यूम किया, उसके बाद में भी वॉल्यूम किया, 500 किया, चाहे वो 1,000 किया, चाहे वो 2,000 किया, वो वॉल्यूम आपका ग्रुप वॉल्यूम आता है। समझ में आया? सुपरवाइजर बनने के बाद, जैसे इस महीने मेरा एक पर्सन है सुपरवाइजर बन गया, ठीक है, वो एक्चुअली 10 दिन पहले बन गया था, बट अभी वो वॉल्यूम किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो वो भी मेरा नॉन सुपरवाइजर ही रहेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि वो बीच में बन गया तो वो सुपरवाइजर ग्रुप में चला जाएगा, वो वॉल्यूम सुपरवाइजर ग्रुप में नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसी महीने बना है। जस्ट लाइक अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में बना है, तो वो चाहे कितना भी वॉल्यूम करे, चाहे कितना भी वॉल्यूम करे, आपके लिए वो नॉन सुपरवाइजर ही रहेगा, लेकिन उसको प्रोडक्ट परचेस होगा 50% से, 50% पे वो आ चुका है, वो क्वालिफाइंग सुपरवाइजर बन चुका है। समझ में आया? अच्छा दूसरा एक चीज मुझे और बताओ, अगला क्वेश्चन इसी में से निकल के आता है कि मान लो मैं इसी महीने सुपरवाइजर बना, वही बीच में मैं बन गया सुपरवाइजर, अब मुझे वर्ल्ड टीम करना है, उसी महीने मेरे को वर्ल्ड टीम का भी पहला महीना करना है। हाँ जी, कैसे होगा? कौन बताएगा? साहू जी बताएंगे। हाँ चलो फिर अनम्यूट करो साहू जी को। तो क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि मैं इसी महीने 42 पे था और मैं 15 तारीख को मैं बन गया सुपरवाइजर, बट मुझे वर्ल्ड टीम का भी पहला महीना करना है, तो वो कैसे होगा? साहू जी वेलकम दोबारा से। सर थैंक यू सर। हाँ हाँ सर मुझे जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए सर सुपरवाइजर बनने के लिए 1,000 वॉल्यूम बचा हुआ था और हाँ वो हाँ मैंने हाँ पूरा कर लिया, और मुझे ठीक वर्ल्ड टीम का पहला महीना भी काउंट करना है, तो हाँ इसी महीने अगर मैं 2,500 और कर लेता हूँ, मतलब अगर 1,000 बचा था सुपरवाइजर के लिए, टोटल में 3,500 कर लिया, तो मेरा ओके वर्ल्ड टीम का पहला महीना भी काउंट हो जाएगा। ओके, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सारे साहू जी के लिए। तो ये देखो, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग को पता होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ पे करते हैं, वो 2500 तो करते हैं उस महीने, लेकिन जो पहले बचा है उसका, मान लो 500 बचा था उसका, ठीक है, सुपरवाइजर बनने के लिए 500 पहले बचा था, तो 500 को निकालो आप, मतलब आपको 3,000 करने हैं, क्योंकि 500 मिला के वो सुपरवाइजर बना था। तो कई बार ऐसा होता है कि सर मैं तो 2,500 किया हूं तो मेरा पहला महीना क्यों नहीं हुआ? तो पहला महीना इसलिए आपका नहीं हुआ क्योंकि जो सुपरवाइजर के लिए 700 बचे थे वो 700 उधर चले गए, तब आपका 4,000 हुआ और आप सुपरवाइजर बनने, बट आपको फिर ऊपर करना पड़ेगा, 2,500 उस 4,000 के अलावा होना चाहिए, ध्यान रखो। तो ये इसका आंसर जबरदस्त है, ठीक है।
तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन देखो बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया, और अभी आपके पास समय है, तो ध्यान रखो। अच्छा ये नहीं है कि सर मैं तो कर लिया, मैं तो गंगा नहा लिया, नहीं, आपकी टीम में एक भी बंदा नहीं बचना चाहिए। एक भी, क्योंकि देखो आज अगर आप वो किसी भी कारण से आप उसको खो देते हो, या उसके नीचे के सुपरवाइजर आपके L1 में आ गए, तो ये कोई इंजॉय और पार्टी करने वाली बात नहीं है। क्योंकि सोचो वो व्यक्ति उसके उसका सुपरवाइजर आपके L1 में आ गया, तो वो फिर वो नहीं काम करेगा, वो बाद में वो क्या काम करेगा, वो बोलेगा सर मेरे 4 सुपरवाइजर थे वो तो आपको चले गए। तो समय रहते ही हमको उसको सिखाना है, और सिखाना नहीं है उसको, उसके साथ में जाके करवाना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप अभी यहाँ पे जितने भी कॉल पे बैठे हो, कोई भी अभी मतलब बहुत बड़ी टीम नहीं है किसी की, सब मतलब इतनी टीम है कि वो आराम से संभाल सकते हैं। किसी के कोई 400-500 सुपरवाइजर नहीं है कि सर मेरे को तो समय नहीं मिल रहा है, मैं कैसे जाऊं मैं, है ना। भाई जाना पड़ेगा आपको, इसीलिए कंपनी आपको पूरे साल का मौका दिया है। लेकिन वो मौका आप शुरू से सीरियस रहोगे तब काम आएगा ना। जनवरी में सीरियस होके एक टैप हम लोगों को कॉल करोगे, सर मेरे तो 2000 बचे हैं, मेरे 4000 बचे हैं, तो हम क्या करेंगे आप बताओ। एक ही महीने में फिर हमारे लिए भी बहुत बड़ा, मेरे अभी सारे सुपरवाइजर मुझे कॉल करें, मेरे 550 सुपरवाइजर हैं, कैसे होगा बताओ। मैं किसकी किसकी मदद करूंगा, कैसे करूंगा मैं। 1000 वॉल्यूम पॉइंट 70,000 रुपए का आता है ना। तो किसी के 2000 हैं, किसी के 1500 हैं, कोई कैसे करेगा। तो इसीलिए मैं ये सेशन आज रखने का उद्देश्य यही था कि आप लोग उसको थोड़ा सा सीरियसली लो, रिक्वालिफिकेशन को बहुत सीरियसली लो आप, और पहले करो, अपना करो, और फिर अपनी टीम के लिए लग जाओ। एक एक आदमी को आज पूछो आप कि आपके कितने हुए हैं अभी फरवरी से लेके अभी अगस्त तक, तो वो दिखाएगा। तो आपको जो मेथड लगेगा इस मेथड से इसके लिए आसान है, तो उस मेथड का यूज करके उसको आप रिक्वालिफाई करवाओ। क्योंकि वो व्यक्ति आगे चल के जो आज टिक गया ना, जो आज टिक गया, आज आपने उसको बचा लिया, मतलब एक छोटे से पेड़ को हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, उसका बाउंड्री लगाते हैं, है ना, उसका घेरा लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको बकरी ना खा ले, क्योंकि वो छोटा है, वो बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको वो उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर अपने आप ही वो फल देता है, वो जिंदगी भर आपको वो कुछ ना कुछ देगा। तो यहाँ भी वो आपका सुपरवाइजर आपको बहुत कुछ देगा, बट आप उसको थोड़ा आगे लेके आओ। बहुत सारे लोग जो है सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम तक तो ऐसे एक्टिव रहते हैं पूछो मत, लेकिन उसके बाद जबकि पता है काम वही चीज करना है आपको। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि जो आगे हम मिल टीम है तो हमारे लिए कोई बहुत मतलब अलग टास्क है क्या। अलग टास्क नहीं होता है, आपको वॉल्यूम पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, और क्या करना होता है। मान लो मेरे मैं अकेले 1 साल में सुपरवाइजर बना, ये आप लोगों को सबको पता है। उसके बाद मेरा एक सुपरवाइजर बना, मेरा भाई बना, फिर एक और बना, 2 बने। उस दौरान मैं अपना वर्ल्ड टीम का मैं देख रहा हूं कि मेरे कैसे होंगे वर्ल्ड टीम, मतलब 2500 कैसे होगा। अच्छा वर्ल्ड टीम का 2 तरीके हैं ना, एक्चुअली में 3 तरीके हैं, चलो वो भी सुन लो, फास्ट बताता हूँ। पहला तरीका जो 2500 4 महीने लगातार नॉन सुपरवाइजर, ठीक है। उसमें अगर कोई सुपरवाइजर बन गया है तो उसके नीचे का वॉल्यूम काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। कई लोग यहां भी गलती करते हैं। अगर एक भी व्यक्ति आपका सुपरवाइजर बन गया है तो उसका वॉल्यूम पॉइंट आपके सुपरवाइजर की अपना वर्ल्ड टीम की जर्नी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब नॉन सुपरवाइजर से ही आपको 2500 करना है 4 महीने लगातार, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड है एक ही महीने में आप 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हो तो भी आप क्या बन गए, वर्ल्ड टीम बन गए। ये हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड क्या है पता है, तीसरा मेथड कौन बताएगा, वर्ल्ड टीम बनने का तीसरा मेथड कौन बताएगा। हाँ आदित्य जी हैं, चलो इनको भी सुन लेते हैं थोड़ा, अनम्यूट करना प्रमोद जी। यस वर्ल्ड सर। टीम बनने का तीसरा मेथड क्या है। वेलकम आदित्य जी, वेलकम, आपका स्वागत है इस कॉल पे। बताइए, अनम्यूट का ऑप्शन तो दो उनको। एक मिनट। सर मेरी आवाज आ रही है।
यस, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, तीसरा मेथड क्या है? वर्ल्ड टीम बनने का तीसरा ऑप्शन है 5 के 2 मंथ्स। 5 के 2 मंथ्स। यस सर। नहीं है, नहीं है जी, नहीं है। और बताओ, और बताओ। हाँ मैं तो बैरागी जी, चलो आप ही बता दो यार। ये सोच रहा था सर मैं। ठीक है कोई बात सर। नहीं, मैं हूं ना यार, वो बताने के लिए मैं हूँ, क्लियर चलिए। करने के लिए। चलो, कौन और हैंड रेस, कोई कौन बता सकता है? संतोष दास। हाँ हाँ, अरे जो भी जो हैंड रेस कर रहा है उसको पक्का। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बेइज्जती वाली बात है, ऐसा नहीं है, आप बता सकते हो। सर सुपरवाइजर ग्रुप से 10,000 वैल्यू पॉइंट और नॉन हाँ, सुपरवाइजर ग्रुप से 2500 वैल्यू पॉइंट। इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सारे। ये आप सोच रहे हो, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मान लो आपने, आपका कोई सुपरवाइजर बन गया, आपका कोई व्यक्ति सुपरवाइजर बन गया, अब उसका वॉल्यूम तो क्या हो गया, सुपरवाइजर ग्रुप में चला गया। और आपसे 4 महीना हो नहीं रहा है 2500 ठीक है, लेकिन आपने एक ही महीना किया, लेकिन वो सुपरवाइजर जो ग्रुप बना था आपका, वहां से 10,000 वॉल्यूम पॉइंट आ गया, तो भी आप वर्ल्ड टीम बन जाते हो एक ही महीने में। ये तीसरा है। और 3 मेथड है, 3 तरीके हैं, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, देखो जैसे भी बनो, जैसे भी करो, जो भी एक्टिविटी करो, अगर आप पर डे काम कर रहे हो ना, तो ये सारी चीजें सीखते भी जाओगे। देखो आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई है। मैं तो एक टॉपिक पे समझा रहा था, फिर वो क्वेश्चन से निकल के आते हैं। आप लोगों के भी जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोग लिख के रखा किया करो। ऐसा हम सेशन करेंगे, इसमें आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, मुझे नहीं पता रहेगा, मैं अपने स्पॉन्सर से पूछ के बताऊंगा। तो ये एक ही दिमाग में एक थिंक रखो यहाँ पे हर्बल लाइफ में, कि जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा, और जो मुझे आता है वो मैं सिखा दूंगा। सिंपल है। जो मुझे नहीं आता है वो मैं अपलाइन से सीख लूंगा, और जो मुझे आता है वो मैं अपनी टीम को सिखा दूंगा। यही करना है। बाकी इतनी बार पहले सब इतने नहीं होते थे सेशन, पहले जूम कॉल नहीं था, आप सोच के देखो, फिर भी लोग प्रेसिडेंट टीम जाते थे। हैं, सब सब सारे लेवल थे, पहले भी थे। ऐसा तो है नहीं कि ये जूम कॉल से पहले लेवल नहीं होते थे। बट आज आप लोगों को अगर एक फैसिलिटी मिली है कि मैं यहाँ पे जम्मू में बैठा हूँ और आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, तो ये बहुत, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो जूम का रिचार्ज है ये तो लीडर लोग कर लेते हैं, आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता। तो आप लोग सीखो, और अपने लेवल पे आप अपने लोगों से बात करो, फोन कॉल करो, कैसे भी करो आप। मतलब इसमें इतने सारे डीएमओज हैं काम करने के, मर्जी आपकी है। सबसे अच्छा डीएमओ मैं मानता हूँ सीओआई को, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। वहां पे सर्कल कभी खत्म नहीं होता। अगर मैं एक व्यक्ति भी मैं कर पा रहा हूं, कस्टमर बना पा रहा हूं, या एक व्यक्ति को भी मैं समझा पा रहा हूं, हर्बल लाइफ में ला पा रहा हूं, तो उसका भी उतना ही बड़ा सर्कल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उससे मुझे लिस्ट मेकिंग करा के उसके ऊपर मुझे काम करना है। और फिर जब उसके ऊपर हम काम करेंगे तो फिर कोई एक व्यक्ति तैयार होगा, और उस व्यक्ति का भी उतना ही सर्कल होता है। हर व्यक्ति का सर्कल होता है, हर व्यक्ति का। चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कोई व्यक्ति कुरियर से नहीं आया है। हर किसी का रिलेटिव निकल जाते हैं, यार दोस्त होते हैं, सब अड़ोसी पड़ोसी होते हैं कि नहीं होते हैं? लाइट आ गया क्या? अरे थैंक यू। आज 5 दिन के बाद लाइट आया है, आप सोच नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ, कसम से भाई गॉड। अभी देखो ट्रेनिंग करते करते लाइट आ गया। 5 दिन, अनबिलीवेबल। मैं पहली बार मैं ये फेस किया हूँ इस चीजों को। तो हर सिचुएशन हमको जिंदगी में फेस करना पड़ता है, चलना पड़ता है। समझ रहे हो? कई बार मतलब मैं बता रहा हूँ ना, चलो मैं लॉन्ग ट्रेनिंग करेंगे, ऑफलाइन में आऊंगा, 2-4 घंटे जब स्टेज पे रहूंगा, तो ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, जो आप लोग बोलोगे कि सर आपके साथ तो ऐसा ऐसा भी हुआ है। अच्छा, मैं उस दिन बताया था, मैं मिल 75 होने के बाद में भी मैं एमआरपी में प्रोडक्ट खाया हूँ, बताया था ना आप लोग को, स्टोरी भी बताया था। ऐसा कैसे? आप लोग तो सुपरवाइजर हो तब नहीं खाओगे। नहीं, क्योंकि मेरे साथ मजबूरी वैसी थी। मैं बता नहीं सकता था कि मैं मिल 75 हूँ, मुझे देता ही नहीं प्रोडक्ट, और अपने को प्रोडक्ट तो चाहिए, उसके बिना तो हमारा दिन नहीं गुजरता। तो हर सिचुएशन को हम लोगों को फेस करना पड़ता है। बट हर्बल लाइफ में एक देखो मजे की बात, देखो हमेशा आपके अपलाइन लीडर आपके साथ होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई बोलता है क्या कि मैं आपके साथ नहीं हूं? कौन बोलता है ऐसा, बताओ मेरे को। कोई नहीं बोलेगा। और वो हमेशा आपके साथ रहते भी हैं। आप थोड़ा सा फील करो ना कि वो मेरे साथ हैं, दिलीप सर मेरे साथ हैं। अच्छा, सबसे बड़ी गुड न्यूज, मेरा 1 महीना बचा है, ओनली 1 महीना। मैं आ रहा हूं आप लोग के पास।
सोच के देखो। तो जो लोग आप काम कर रहे हो, हम लोग अभी और मिलके काम करेंगे, कितना अच्छा काम होगा, कितना बड़ा काम होगा। जब मैंने शुरू किया था ना, मुझे खुद नहीं पता था, मैं सोच रहा था कि रिटायरमेंट तक मैं 50,000 तक भी पहुंच जाऊं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं था। लेकिन करते करते जब सिस्टम को देखा, सिस्टम की गहराई में मैं गया, तब मुझे पता चला यार यहाँ तो मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, एनीथिंग इज पॉसिबल। आज एक विजन, मतलब आज दिमाग में पहले 20 लाख की गाड़ी का नहीं सोच सकता था, आज हम लोग 1 करोड़ की गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। ये कहां से आया, ये सोच कहां से आई, मुझे बताओ। मुझे कैसे यकीन है कि मैं एक दिन प्रेसिडेंट टीम जाऊंगा, एक दिन जितने स्कॉल पे बैठे हैं सारे, गेट मिल प्रेस, हम सारे होंगे। मैं क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि मुझे सिस्टम को मैंने देखा है, अच्छे से समझा है। तो अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है, अब और समझो आप। मैं तो आ ही रहा हूं, मैं बिलासपुर में सेटल रहूंगा, हम एक क्लब भी डालेंगे, क्लब एक ऑपरेट करेंगे बढ़िया सा। देन इसके बाद अभी कॉर्पोरेट की भी ट्रेनिंग है आप लोगों को, उसको भी सीरियसली लेना है। कोई भी आप देखो, आईडी के ऊपर सब दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं। 28 अक्टूबर इंदौर में ट्रेनिंग है, सेम भाटिया सर का, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल। मैंने उसका टिकट परचेस कर लिया है। कब है? 28 अक्टूबर को। जबकि उसके पहले 8 अक्टूबर को गुरमुख सर आ रहे हैं, कहां? रायपुर में, जिसकी टिकट कल से ओपन होने वाली है, कल से। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं उसके लिए? चेयरमैन क्लब की ट्रेनिंग, वो भी आपके रायपुर में। सोच के देखो, सेम डे में आप जाके वापस आ सकते हो रात तक, कोई आपको रुकने का या बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला। अर्ली बर्ड टिकट 1100 रुपए का है, कल सुबह से ओपन हो रहा है, कल सुबह से। और हमारे पास कितना समय है? 8 अक्टूबर को वो ट्रेनिंग है, हमारे पास पूरा सितंबर पड़ा हुआ है ना। देखो जितनी बड़ी ट्रेनिंग, अच्छा उस ट्रेनिंग में कितने लोग रहते हैं? लगभग 3500 से 4000 लोग। तो अगर उसका क्वालिफिकेशन चेक करो, कुछ ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मल सा क्वालिफिकेशन होता है। जनरल ट्रेनिंग के लिए तो बहुत कम होता है। चलो वीआईपी सीटिंग के लिए, इसके लिए तो मैं मानता हूं कि ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं, बट जनरल ट्रेनिंग तो बहुत ही कॉमन होता है। तो आप चेयरमैन क्लब को सुन सकते हो, आपके पास समय है। उसके पहले सितंबर मंथ में हम लोग फिर एक मीटिंग का प्लान करेंगे, जो हमारे लीडरशिप के तरफ से रहेगा, जो जांजगीर में या कोरबा में या रायगढ़ में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जो आपको 20 तारीख के आसपास मिलेगा, जैसे अभी 24 तारीख को था। ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है क्या, आप मुझे बताओ। और उसी 19 तारीख को मे भी अगर मैं फ्री हो जाता हूं या मुझे छुट्टी मिल जाती है, तो एक्स्ट्रा विगेंजा भी है हमारा 19, 20 और 21 तारीख दिल्ली में, जो सुपरवाइजर से अबव के साथियों के लिए होता है, जो जबरदस्त प्रोग्राम है, जिसकी टिकट 6500 की होती है, जो आज मतलब इंडिया में 4 बार हो रहा है, जो पहले 1 बार भी नहीं होता था, वो अभी 2 बार दिल्ली में और 2 बार बेंगलोर में। सोच के देखो। तो आप लोगों के पास बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स भी होती है और छोटी छोटी ट्रेनिंग भी होती है, और एकदम छोटी ट्रेनिंग आप लोग अपने लेवल पे भी करते हो कि नहीं? 2 लोगों का, 5 लोगों का बिठा बिठा के एचयूएम करो, शेक पार्टियां करो, एफ्रेश पार्टियां करो, अपॉर्चुनिटी बताओ लोगों को। आज आप बताओगे, हो सकता है कि वो आज आपके साथ ना आए, लेकिन आप ही इमेजिन करो, जिस दिन आप टैप टीम बनोगे, उस दिन वो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा? सोचो। ठीक है, आप ये चीज दिमाग में रखो कि टैप टीम बनने के बाद आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हाँ जी, प्रमोद बैरागी जी, आप गेट टीम हो, अभी आपको गेट टू 5 बनना है, और लोग नहीं चाहिए क्या? यस सर, बिल्कुल चाहिए हमेशा सर। चाहिए। आप गेट टू 5 बनोगे तब भी आपको नए लोग चाहिए होंगे, आपको मिल टीम जानने के लिए। मुझे जरूरत है प्रेसिडेंट टीम जाने के लिए, मतलब हमेशा आपको लोगों की जरूरत है। तो जो व्यक्ति आज आपके साथ में नहीं आ रहा है, तो उसके साथ रिलेशन खराब नहीं करना है। हमारी सबसे बड़ी माइनस मार्किंग होती है कि जो आज मना किया, भाई तेरे से तो आज के बाद मैं बात ही नहीं करूंगा। अगर ये फिलोसफी के साथ मैं चलता ना, तो ये प्रमोद बैरागी जी बैठे हैं, ये नहीं होते मेरे साथ। जो राजकुमार राठौर जी हैं, वो मेरे साथ नहीं होते, क्योंकि ये लोग एक एक बार में नहीं आए हैं, एक एक साल लगा इनको लाने के लिए। फॉलो अप यस इज सर। फॉर्च्यून, बहुत बड़ी चीज है। फॉलो अप ही आपका भाग्य तय करता है। एक एक बार बुलाने से आ गए, और ऊपर से हम नए हैं 25-35% वाले, फिर तो यार हम पता नहीं अपने आप को क्या समझेंगे। हम तो जिसके ऊपर आप उंगली रख दो वही कस्टमर बन जाए, फिर तो आप हवा में उड़ोगे। फिर तो आप, अरे उड़ोगे कि नहीं उड़ोगे? कि मैं 10 से बात किया और 10 के 10 कस्टमर बन गए। ऐसा नहीं होता है, चरणजीत सर के नहीं बनेंगे ऐसे तो।
10 में से 10 का रेशो नहीं आता। हम 20 को बताएंगे तो उसमें से 1 या 2 आएंगे, लेकिन जो आएंगे ना, ये आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। पर अगर आप भी उनके साथ सही से वो चलोगे ना, फाउंडेशन बना के, तो तब की बात है। आपको भी सिस्टम में रहना है और अपने लोगों को भी सिस्टम में रखना है। सिस्टम से कट नहीं करना है, सिस्टम से कट होके नहीं चलना है। ध्यान रखना कि आप सुपरवाइजर हैं और उधर से आपने अलग से टीम बना ली, अलग से ग्रुप बना लिया, और अपने लोगों को आप अपने अपलाइन से नहीं मिलवा रहे हो, तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि किसी भी लेवल पे हो, मुझे भी आज मेरे स्पॉन्सर की और सिस्टम की जरूरत है, हर किसी को जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ चेयरमैन क्लब भी ट्रेनिंग देता है। वो क्या बोलता है, भले आप चेयरमैन क्लब हो, लेकिन अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके ही रहो, आप उनके छत्र छाया में रहो आप, ताकि आप और ग्रो करो आप। क्योंकि चेयरमैन क्लब से आगे फाउंडर सर्कल भी है, सब कुछ है, लेकिन सिस्टम सबके साथ में होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चलो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। और कोई, अच्छा छाया जी कुछ बोल रही है, एक बार उनको अनम्यूट करना, प्रमोद जी अनम्यूट करना। ओके नो सिस्टर, सर, हाँ कुछ वेलकम वेलकम सिस्टर। एक्चुअली कॉल आ गई। हाँ कोई बात नहीं, बताओ। सर वो कॉल आ गया था, इससे लगा कि बोल रही हूँ। अच्छा नहीं, मुझे लगा आप कुछ बोलना चाह रही हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी का कुछ है, अभी तो टाइम हो गया। और हम आंसर क्वेश्चन का सेशन, अच्छा आप लोग को लग रहा है ना कि मैं, मेरी मजबूरी है कि जैसे सुबह की ट्रेनिंग में ज्यादा नहीं ले पाता, क्योंकि एक्चुअल में 5 बजे मुझे जाना पड़ता है। फौज में 5 बजे आपको जाना ही पड़ेगा, और हमारी सेशन ही है वो 5:15 स्टार्ट होता है ना। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है। ये वाला टाइम है 8:30 से 9:30 का, ये मेरे लिए थोड़ा सा सफिशियंट है। वो भी तब जब कोई बाहर से ऑर्डर नहीं आया है तब, अदरवाइज तो। अच्छा अभी बाढ़ आया था, पता है, हम लोग इतना परेशान थे, कहीं भी बाढ़, रात को 12 बजे निकलना पड़ता है बोट लेके, नाव लेके, बचाने के लिए लोगों को। समझ पा रहे हो? तो पूरी रात पूरे दिन ऐसे परेशान रहते हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि उन सब के बाद ही आपको सफलता मिलती है। अच्छा मैं दो दो काम कर रहा हूं, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि नहीं? मुझे ड्यूटी भी देखना पड़ रहा है, मुझे हर्बल लाइफ भी देखना पड़ रहा है। बट अभी 1 महीने बाद ऐसा नहीं होगा। 1 महीने बाद फुल टाइम मैं हर्बल लाइफ में रहूंगा, फिर मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर में क्या हो रहा है ना? तो आप थोड़े एक्साइटेड रहो यार, है ना? एक्साइटमेंट के बिना कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, चेहरे पे खुशी रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। ताकि आप अपनी टीम के साथ में थोड़ा सा एक माहौल बनता है उससे, ठीक है ना? और बाकी कितने लोगों को नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग चाहिए? नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग पता है, मैं लिख के भी रखा था, मैं अभी करने भी वाला था, फिर मैं सोचा ज्यादा लोग नहीं है, इसीलिए मैंने ये सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन का मैंने कर लिया। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से बनाया हूं, बट वो तब होगा जब 50+ लोग होंगे। तो आप लोग देख लो कब आप 50+ लोग ला सकते हो, और उन सभी लोगों को मैं नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे, वो सेशन के एंड तक तो पहुंच ही जाएंगे। इतना खतरनाक ट्रेनिंग बनाया हूं मैं। ठीक है, तो चलो आप, मैं हमेशा आऊंगा, ऐसा नहीं है, समय मैं निकालूंगा आप लोग के लिए। और बाकी आप लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ग्रुप में और एक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा करो, ठीक है? उससे अलग अलग जो जगह में लोग हैं ना, मेरे मान लो पंजाब में भी लोग हैं, उन लोगों को भी सब लगता है कि हाँ छत्तीसगढ़ में जबरदस्त काम चल रहा है। तो उनमें थोड़ा सा क्या आता है, वो चार्ज हो जाते हैं वो। तो सारे लोग ग्रुप में एक्टिविटी किया करो। मैं भी पहले इन चीजों को बोलता था, यार क्या एक्टिविटी करना, क्या शेक पी के डालना, लेकिन ऐसा नहीं है। उन सबका एक रोल है, वो हमारे बिजनेस करने का एक तरीका है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग के साथ। वो आप लोगों के ऊपर है, मेरे को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, ओवर टू यू। थैंक यू ओके, सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। सर ने बहुत ही बारीकी से हमें इन जो रिक्वालिफिकेशन के बारे में बताया, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक बिल्कुल हमने सीखा है। अब बहुत ही बेहतरीन नॉलेज सर से रोज